आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन फॉर क्लास 11 एंड 12 और जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, इसका जो बेसिक टर्म है दैट इज ऑर्डर पेयर। बिना ऑर्डर पेयर को समझे न हम रिलेशन को समझ सकते हैं, न फंक्शन समझ सकते हैं, न उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं और न ही उस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन बना सकते हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर पेयर का डिफिनीशन, a pair of objects written in a particular order is called an order pair। यानी दो ऑब्जेक्ट्स हो और उसको किसी हम पार्टिकुलर ऑर्डर में लिखते हैं, खास ऑर्डर में लिखते हैं, देन दैट इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। आगे है एन ऑर्डर पेयर इज रिटेन बाय लिस्टिंग इट्स टू मेंबर्स इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर सेपरेटेड बाय अ कॉमा एंड इनक्लोजिंग इन पैरेंथेसिस, जो कि इस सिंबल से डिनोट करते हैं। यानी जो ऑर्डर पेयर का जो दो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम कॉमा द्वारा सेपरेट करते हैं और इस सिंबल यानी पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल, यदि हमारे पास 3 और 4 नंबर है और 3 और 4 से ऑर्डर पेयर बनाना है तो हमारे पास दो पॉसिबल ऑर्डर पेयर होगा, एक होगा 3-4 और 4-3। इन दोनों ऑर्डर पेयर को हम कॉमा द्वारा सेपरेट किए हैं और यहाँ पर पैरेंथेसिस साइन के अंदर लिखा गया है। यहाँ पर जो दोनों ऑर्डर पेयर है ये दोनों डिफरेंट ऑर्डर पेयर है, क्योंकि जो दोनों नंबर है 3 और 4 उन दोनों का सीरियल ऑर्डर चेंज है। यहाँ पर पहले 3 है, फिर 4 है और यहाँ पर पहले 4 है और फिर 3 है। इन दोनों ऑर्डर पेयर का क्या डिफरेंस है, इनके डिफरेंस को हम ग्राफिकल मेथड से यानी ग्राफ द्वारा कोऑर्डिनेट जो प्लेन होता है उसमें हम रिप्रेजेंट करके दोनों ऑर्डर पेयर को हम समझ सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पर y एक्सिस और x एक्सिस ड्रॉ करें और फिर नंबर को डिनोट करें 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, ये हुआ x और ये y, 1 2 3 4 1 2 3 4। जब हम 3 4 इस ऑर्डर पेयर को डिनोट करेंगे तो फर्स्ट नंबर 3 जो है उसे हम x एक्सिस पर लेंगे और सेकेंड नंबर y, तो 3 4 जो होगा वह है पॉइंट, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये हुआ आपका 3 4। और सेकेंड जो ऑर्डर पेयर है 4 3 वह है होगा 4 x एक्सिस पर और 3 y एक्सिस पर, तो यहाँ पर हुआ आपका 4 3। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि दोनों ऑर्डर पेयर जो है वह इस कोऑर्डिनेट्स प्लेन में दो डिफरेंट पॉइंट को डिनोट कर रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि किसी दो ऑर्डर पेयर में नंबर या क्वांटिटी सेम हो और जो उनका ऑर्डर चेंज हो तो डिफरेंट ऑर्डर पेयर को फॉर्म करते हैं। अब हम एक ऑर्डर पेयर को लेते हैं AB। In this order pair A is called its first component। A को इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट कहेंगे या फर्स्ट मेंबर और फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इन द सेम वे B is called its सेकेंड कंपोनेंट और सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड मेंबर और सेकेंड कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वलिटी of two ordered pair। कोई भी दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल कहा जाता है जब उनका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मीनिंग हुआ फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का इक्वल हो। इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट का इक्वल हो। फॉर एग्जांपल, सपोज कीजिए कि AB और CD दो ऑर्डर पेयर है जो आपस में इक्वल है। इसका मीनिंग हुआ कि A इज इक्वल टू C एंड B इक्वल टू D। यानी दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होगा जब फर्स्ट का फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो सेकेंड के फर्स्ट एलिमेंट का इक्वल होगा और फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के सेकेंड एलिमेंट का इक्वल होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स।
Cartesian product of two sets A and B is a set of all order pairs whose first component is an element of A and the second component is an element of B and it is denoted by A cross B। यानी यदि A और B दो सेट हो और दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो तो हम सेट A से और सेट B से डिफरेंट एलिमेंट लेकर जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स हो सकते हैं, बन सकते हैं, उन सारे ऑर्डर पेयर को सेट के रूप में जब हम लिस्टिंग करते हैं देन दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इसमें आपको सावधानी यही रखना है कि ए क्रॉस बी का जब एलिमेंट लिखना है तो प्रत्येक ऑर्डर पेयर में आपका जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वह सेट ए से लेना होगा और सेकंड कंपोनेंट सेट बी से लेना होगा। इसको हम एग्जांपल समझते हैं। सपोज कीजिए कि a इक्वल टू 2, 3, 4 और b इक्वल टू 5, 6। तो इस तरह a क्रॉस b में हम उन सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर को लेंगे जिसका फर्स्ट एलिमेंट a से होगा और सेकंड जो एलिमेंट या कंपोनेंट कर सकते हैं कंपोनेंट सेकंड सेट यानी b से होगा। तो a का एलिमेंट और b का एलिमेंट लेकर जब हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो हम बना सकते हैं 2 को जब लेंगे तो 2, 5, 2, 6। तो इस तरह यहाँ हो सकता है 2, 5, 2, 6। नेक्स्ट जब 3 को लेंगे तो इससे लेकर जो डिफरेंट ऑर्डर पेयर बनेगा 3, 5, 3, 6। नेक्स्ट 4, 5, 4, 6। इस तरह ए क्रॉस बी में वे सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स हैं जिन ऑर्डर पेयर्स का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वह सेट ए से है और सेकंड कंपोनेंट सेट बी से है। इन द सेम वे जब आपको बी क्रॉस ए लिखना होगा तो बी क्रॉस ए का मीनिंग हुआ कि अब आपको जो ऑर्डर पेयर्स फॉर्म करना है उसका फर्स्ट कंपोनेंट बी से लेना है और सेकंड कंपोनेंट ए से लेना है। तो जब आप बी का पहला कंपोनेंट और ए का सेकेंड कंपोनेंट लेंगे तो डिफरेंट ऑर्डर पेयर जो होगा वह होगा 5, 2, 5, 3, 5, 4, इसी तरह है 6, 2, 6, 3 और 6, 4। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम सिंबल में लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी जो है वह ऑर्डर पेयर को डिनोट कर रहा है ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर को सच दैट ए जो है दैट बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। यानी यह जो ऑर्डर पेयर है वो सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर को डिनोट करते हुए यह बता रहा है कि ए क्रॉस बी में वह ऑर्डर पेयर होगा जिसका फर्स्ट कंपोनेंट सेट ए से होगा और सेकंड कंपोनेंट जो है इस सेट बी से होगा। इस सिंबल के रूप में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, जिसको हम डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से। यानी ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। पहले इसको हम डिनोट करते हैं एन ए क्रॉस बी। इसका मीनिंग हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी में कितने एलिमेंट्स होंगे दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। यानी ए में जितने एलिमेंट्स होंगे उतने नंबर को बी में जितने एलिमेंट्स हैं उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे यह आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल में से इसको चेक कर सकते हो। यहाँ पर सेट ए में एलिमेंट जो है वह 3 है। आप लिखेंगे एन ए इक्वल टू 3, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू 3। यहाँ पर सेट बी में 2 एलिमेंट्स हैं। आप लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल टू 2।
जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यहाँ पर NA मल्टीप्लाई NB इक्वल टू होगा 3 × 2 इक्वल टू 6। और जब आप A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करते हैं तो वह है 1 2 3 4 5 6, यानी यह जो 6 है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। तो आप A क्रॉस B का बिना एलिमेंट्स फाइंड किए आप नंबर बता सकते हैं कि उसमें कितने एलिमेंट्स हो सकता है, एंड दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। A और B के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं मल्टीप्लाई करके आप बता सकते हैं कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1। एक बात आपसे कहनी है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जो सब्सक्राइबर है उसको बढ़ाइए, जिससे हम जल्द से जल्द ऑनलाइन क्लासेज आपका शुरू कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।